गूगल ने एक धमाकेदार एआई फीचर लॉन्च किया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसे हटा भी दिया। एक फीचर जो आपको गूगल अर्थ पर सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर किसी भी जगह की एआई जनरेटेड इमेजेस बनाने देता था। वही फीचर गूगल के लिए हेडेक बन गया। पर ऐसा हुआ क्या? क्या फीचर बगी था या लोगों ने उसका इतना गलत यूज किया कि गूगल को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी? लेट्स डिकोड द होल स्टोरी। हाय गाइस, मैं हूं हमीद, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो और आज हम बात करने वाले हैं गूगल अर्थ के उस एआई फीचर की जो लॉन्च होने के एक दिन बाद ही रोल बैक कर दिया गया। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट अपडेट नहीं है, ये एआई की दुनिया का एक बहुत बड़ा लेसन भी है। सबसे पहले समझते हैं कि गूगल ने लॉन्च क्या किया था। गूगल अर्थ में एक नया एआई पावर्ड इमेज जनरेशन फीचर ऐड किया गया था। ये फीचर गूगल के नैनो बनाना 2 एआई मॉडल पर बेस्ड था। सिंपल लैंग्वेज में आप गूगल अर्थ में किसी लोकेशन को सिलेक्ट करते और फिर एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते, जैसे इस जगह पर स्नोफॉल दिखाओ या इस सिटी को फ्यूचरिस्टिक बना दो। एआई उस लोकेशन की एक रियलिस्टिक लुकिंग इमेज जनरेट कर देता। ये फीचर फोटोग्राफर्स, आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर्स और जियो स्पेशल प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं, उसके मिसयूज में थी। लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद यूजर्स ने इस फीचर के साथ डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने फेक रेफ्यूजी कैंप्स बना दिए, किसी ने किसी कंट्री में फेक न्यूक्लियर फैसिलिटी दिखा दी, कहीं एआई से वॉर जोन्स क्रिएट कर दिए गए और कुछ एग्जाम्पल्स में डिजास्टर्स और एक्सप्लोजन्स तक जनरेट कर दिए गए। ध्यान रहे, ये सब रियल सैटेलाइट इमेजेस नहीं थे, ये एआई जनरेटेड विजुअल्स थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दिखने में ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे थे। अगर ऐसी इमेजेस सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्स्ट के बिना शेयर हो जाएं तो लोग उन्हें सच भी मान लेते हैं और यही मिसइंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रिस्क था। गूगल ने बहुत जल्दी सिचुएशन को असेस किया। कंपनी ने फीचर को टेम्पररीली रोल बैक कर दिया। गूगल ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स देखे जो उनकी एआई पॉलिसीज के अगेंस्ट जा सकते थे। कंपनी ने एग्जैक्ट पॉलिसी वायलेशंस पब्लिक नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है, जब तक स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स रेडी नहीं हो जाते तब तक फीचर अवेलेबल नहीं रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एआई जनरेटेड इमेजेस में गूगल का सिंथ आईडी वाटरमार्क भी था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि वाटरमार्क होने के बाद भी स्क्रीनशॉट्स शेयर करके मिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती थी। इसी वजह से गूगल ने स्पीड को नहीं, सेफ्टी को चूज किया। अब इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे, ये इंसिडेंट सिर्फ गूगल अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। आज ऑलमोस्ट हर बड़ी टेक कंपनी जैसे गूगल, ओपन एआई, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट एआई को रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन जितनी पावरफुल एआई होती जा रही है, उतनी ही पावरफुल उसके मिसयूज की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। गूगल अर्थ पर लोग हिस्टोरिकली ट्रस्ट करते हैं। अगर उसी प्लेटफॉर्म से फेक लुकिंग सैटेलाइट इमेजेस जनरेट होने लगें तो मिस इन्फॉर्मेशन और ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशंस दोनों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई इनोवेशन के साथ एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। गूगल ने फीचर इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी, और ना इसलिए क्योंकि एआई इमेजेस काम नहीं कर रही थी। रियल रीज़न था मिसयूज का रिस्क। कंपनी को लगा कि अगर स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स के बिना फीचर लाइव रहा तो फेक डिजास्टर्स, फेक वॉर्स और फेक सैटेलाइट इमेजरी सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन का नया सोर्स बन सकती है। इसलिए गूगल ने एक डिफिकल्ट डिसीजन लिया, पहले सेफ्टी बाद में रोल आउट। और शायद एआई के इस एरा में ये अप्रोच ही सबसे सेंसिबल भी है। बिकॉज इन एआई, जस्ट बिकॉज यू कैन बिल्ड इट डजंट ऑलवेज मीन यू शुड रिलीज इट। आपको क्या लगता है, गूगल का ये डिसीजन सही था या कंपनी को फीचर और रिस्ट्रिक्शंस के साथ लाइव रखना चाहिए था? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही फैक्ट बेस्ड नो हाइप टेक एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट टेक अपडेट में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग टेक एंड स्टे टेकी।